गफूर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से अल्लाह ने हमें इस्लाम और ईमान की नेमत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने का हुक्म कुरान मजीद में जगह जगह पर दिया गया। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में कसरत के साथ इसका जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला पर ईमान लाने का माना और मफ़हूम इसको हमने पिछले जुमा में बयान किया और आज के जुमा में इंशाअल्लाह हम ईमान के तकाज़े बयान करेंगे। ईमान के तकाज़े क्या हैं, यानी वो कौन सी बातें हैं जिन पर ईमान लाकर और जिन शराइत को पूरा करके हम अल्लाह पर ईमान लाने में सच्चे साबित हो सकते हैं या उसकी कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि महज अपनी ज़ुबान से इकरार कर लेना आमनतु बिल्लाह कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, ये एक दावा है और महज इस दावे से बात मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि इस दावे की तकमील करने वाली जो शराइत हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। हदीस जिब्राइल जिसमें हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल अमीन सवाल करते हैं कि ईमान क्या है, तो उसके जवाब में हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तू ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, किताबों पर और रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर। यानी इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकायद को बयान किया या अरकाने ईमान को बयान किया। तो इससे ये बात साबित होती है कि ईमान फ़कत अपनी ज़बान से इकरार कर लेना नहीं है, फिर उसकी जुज़ियात हैं और उसके लवाज़मात हैं। इनको हम कहते हैं वो ईमान के तकाज़े हैं कि जब तक हम उन तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे, उन शराइत को पूरा नहीं करेंगे, तब तक महज इस बात का ऐलान कर देना कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, ये काफ़ी नहीं है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उलमाए इस्लाम ने ईमान बिल्लाह के 3 तकाज़े बयान किए और ईमान बिल्लाह का पहला तकाज़ा ये है कि ईमान लाने वाला अल्लाह से मोहब्बत करे। यानी पहला तकाज़ा मोहब्बत इलाही है, दूसरा तकाज़ा इताअत इलाही, तीसरा तकाज़ा तवक्कुल अलल्लाह है, यानी अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए।
अब इन तीन चीज़ों पर इख्तिसार के साथ आज की इस जुमा की मजलिस में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हम देखते हैं कि जब भी दुनिया में किसी ऐसी ज़ात पर ईमान लाने की बात की जाती है जो उसके मानने वालों की तरफ से माबूद का दर्जा रखती है, तो फिर हर तबका और हर मजहब के मानने वाले उस ज़ात से सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। और हमारे नज़दीक वो ज़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है, और उसने ये पैगाम अपने महबूब बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाया कि हम उसको एक माने, उस पर ईमान लाएं। तो उस पर ईमान लाने का जो पहला तकाजा है, जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, और इसे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 165 में बयान किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। बड़ी सादा सी बात है, किस कदर वाज़ेह अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के ईमान की कैफियत को बयान कर दिया कि अगर ईमान वाले, ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बल्कि ईमान वालों की मोहब्बत की शिद्दत की कैफियत को अल्लाह ने बयान फरमाया। यानी ईमान वाले वो हैं जो महज अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। वो अल्लाह ताला से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि जिसे हम अपने लफ्जों में कह सकते हैं कि वो टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं। और बाज़ अहले इल्म ने इसी शिद्दत मोहब्बत की कैफियत को ही इश्क का दर्जा दिया है और इश्क का नाम दिया है। यानी अहले ईमान के दावे ईमान का तकाजा ये है कि वो अल्लाह ताला से इश्क करें, अल्लाह से मोहब्बत करें और शिद्दत के साथ मोहब्बत करें, टूट टूट कर मोहब्बत करें, इस कदर मोहब्बत करें। अब इस बात से हम अंदाजा कर सकते हैं, अपने आप से, अपने दिल की कैफियत से हम पूछ सकते हैं कि हम अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है, उसके जिक्र से कितनी मोहब्बत है, उसके नाज़िल किए हुए कुरान से कितनी मोहब्बत है, और उसके बरगुज़ीदा और चुने हुए महबूब बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। यानी उसकी हर निस्बत के साथ मोहब्बत, ये उसकी मोहब्बत का तकाजा है। यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि महज उसकी ज़ात से मोहब्बत तो हो, मगर उसके मुताल्लिकात से मोहब्बत ना हो, उसकी निस्बतों से मोहब्बत ना हो, उसकी चाहत से मोहब्बत ना हो। यानी जिस चीज़ को वो चाहता है, जिस चीज़ से वो मोहब्बत करता है, फिर मोहब्बत का तकाजा यह है कि हर उस चीज से भी मोहब्बत की जाए। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनन अबू दाऊद में हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की इसी कैफियत को हदीस पाक में बयान फरमाया और इस तकाजे को बयान फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाह, जिसने अल्लाह ही के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़ रखा, यानी दुश्मनी रखी, किसी चीज से दूरी रखी और उसे बुरा जाना, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ही के लिए उसने दुश्मनी रखी, बुग़्ज़ रखा। व अता लिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए किसी को दिया, अता किया। व मना लिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए किसी चीज के देने से इनकार किया, यानी मना किया।
फ़क़द इस्तकमलल ईमान, बस उसने अपना ईमान मुकम्मल कर दिया। तो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तकमील को मशरूत कर दिया अल्लाह की मोहब्बत के साथ। और अल्लाह की मोहब्बत की वजाहत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी फरमा दी कि मोहब्बत महज एक दावा नहीं है, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का मतलब यह है कि अब उसी के लिए दिया जाए और उसी की मोहब्बत में रोका जाए, ना दिया जाए। किसी को दो तो उसकी मोहब्बत में दो, और किसी को ना दो तो उसी की वजह से ना दो। किसी को देने में ना अपनी गर्जो गायत हो, ना अपनी हिरस, ना अपना लालच हो, ना जाती गर्ज हो, ना जाती मफाद हो, और ना किसी को मना करने में जाती हिर्स, जाती दुश्मनी और जाती बुग़्ज़ो इनाद हो। यह है अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि किसी को कुछ देना है तो वो उसकी मोहब्बत में देना है, और नहीं देना, मना करना है तो वो भी उसी की मोहब्बत में नहीं देना, अल्लाह की मोहब्बत में ही मना करना। फ़क़द इस्तकमलल ईमान, बस जिसने इस कैफियत को पा लिया, इस अकीदे को पा लिया, इस सोच को अपना लिया, बस उसकी ये सोच उसके ईमान की तकमील कर देगी। इससे आप अंदाजा कर लें कि अल्लाह पर जो ईमान है उसकी कैफियत क्या है। अब अगर हकीकत में हम देखें तो ये बात तलख जरूर है लेकिन सच्ची है कि हम अकीदतन मुसलमान हैं। अकीदतन यानी हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, हमारा अकीदा है, लेकिन हमारा अकीदा हकीकत में ईमान नहीं है। इसलिए ईमान नहीं है कि ईमान का दर्जा नहीं पाया हमारे अकीदे ने। ईमान का दर्जा तो तब पाएगा हमारा अकीदा जब हमारा अकीदा ईमान के तकाजे पूरे करेगा, और ईमान का तकाजा यह है कि हम अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें और उसी की खातिर मोहब्बत करें। यानी जिससे मोहब्बत करें अल्लाह की खातिर मोहब्बत करें, जिससे बुग़्ज़ रखें वो अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ रखें, जिसको देने वाले बने वो अल्लाह ही की खातिर देने वाले बने, और जिसको मना करने वाले बने, यानी किसी से अगर ताल्लुक़ तोड़ना पड़ता है, किसी को देने से अगर रुकना पड़ता है तो वो भी अल्लाह ही के लिए अगर करते हैं, तो बस इस कैफियत को पाने का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ईमान की तकमील। अब ये बड़ी सादा सी बात है, हम में से हर कोई अपने आप से पूछ सकता है कि मेरे अंदर ईमान कितना है। अकीदे की बात नहीं कर रहा, अकीदा सबका है, यानी जो भी अल्लाह को मानने वाले हैं वो सभी कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन ईमान का वो दर्जा जो कुरान और सुन्नत ने बयान किया है उस दर्जे को हम लोगों ने नहीं पाया है। यानी अगर ईमान हमारे अंदर आ जाए तो फिर हमारी सोच बदल जाए, फिर हमारे काम बदल जाए, फिर हमारे उठने बैठने रहने और जिंदगी गुजारने का जो तरीका है वो बदल जाए। और जब ईमान का ये दर्जा इंसान पा लेता है तो फिर उसके लिए कुरान मजीद ने उसकी मोहब्बत का जवाब इस अंदाज में दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह उसके लिए यह ऐलान फरमाता है कि हबीब आप फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, नबी की इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह ताला इस इत्तिबा के सदके से तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे सारे गुनाह मिटा देगा, माफ फरमा देगा। अंदाजा कर लें, यानी अगर कोई ईमान का यह दर्जा पा ले तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला की बारगाह से ये ऐलान, ये अजर है कि फिर अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करने वाला बन जाता है। तो ये जवाब मोहब्बत है, ये जवाब मोहब्बत है।
अब मोहब्बत जो है, इसकी हम तफसीलात में तो नहीं जाएंगे, लेकिन दो तीन चंद जुमलों में ये बात करना ज़रूरी है कि मोहब्बत भी महज एक दावा नहीं है कि हम किसी से कहें कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है और उसकी खातिर काम कोई ना करे, उसकी बात कोई ना माने, उसकी खुशी उसकी गमी का कोई लिहाज ना करे, उसकी खुशी और उसकी नाराजगी का कोई ख्याल ना रखें, तो क्या अगला बंदा ये मानेगा हमारा दावा? नहीं मानेगा। दुनिया का कोई अक्लमंद आदमी नहीं मानेगा इस बात कि महज हमारा जुबान से कह देना किसी को कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत की शराइत बयान की गई हैं और वो शराइत ये हैं, और इसको कुरान मजीद ने बयान किया है, जगह जगह पर बयान किया है कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो फिर वो उसका कसरत के साथ जिक्र भी करता है। ये हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बात। आपने फरमाया मन अहब्बा शैअन अक्सरा जिक्रहु, जो किसी चीज से मोहब्बत करता है फिर वो कसरत के साथ उसका जिक्र भी करता है। बस अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से ये डिमांड है कुरान मजीद में, और इसे बार बार बयान किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो तुम कसरत के साथ उसका जिक्र करो, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। और फिर कुरान मजीद ने कहा कि जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले हैं, उनकी कैफियत ये है कि वो खड़े बैठे लेटे, यानी अपने बिस्तरों पर करवटों पर लेटे भी अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। ये ईमान वालों की कैफियत है। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत की पहली शर्त ये है कि फिर अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र किया जाए। अगर अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र नहीं किया जाता तो फिर इससे ये बात साबित होती है कि ऐसा दावा करने वाला जो मोहब्बत में दावा तो कर रहा है मगर कसरत जिक्र नहीं करता, वो अपने दावा मोहब्बत में झूठा है। दूसरी इसकी शर्त यह है कि अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह फरमा दिया है, यह ऐलान कर दिया है कि हमने तुम्हें जरूर आजमाना है, आजमाइशें आनी, और ये आजमाइशें हक हैं। वो आजमाइशें कैसी आजमाइशें आएंगी? वो भूख और प्यास की आजमाइशें, वो अमलाक और जायदाद के नुकसान की, फलों की, बागात के नुकसान की आजमाइशें, वो जानों के ज़िया की आजमाइशें। ये आजमाइशें आनी, ये अल्लाह का ऐलान है कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला तुम्हें जरूर आजमाएगा। तो ये आजमाइशें बरहक हैं, ये आनी है, अल्लाह ने अपने ईमान वालों को आजमाना है। अब मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर अल्लाह की तरफ से आने वाली हर आजमाइश पर हमें सब्र करना चाहिए। ये नहीं कि आजमाइश आई और हमारा दावा ईमान धरा का धरा रह गया और हम बस कुछ रिज्क रोटी हासिल करने के लिए अब झूठ बोलना शुरू करते हैं, अपने ईमान और मताए ईमान का सौदा करना शुरू कर दें, किसी को धोखा दे के फ्रॉड करके हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर दें, माल बनाना शुरू कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उस आजमाइश में साबित कदमी नहीं दिखाई जो अल्लाह की तरफ से थी, कि हमने उसमें सब्र इख्तियार करना था, इसलिए हम अपने दावा मोहब्बत में झूठे साबित हो गए। फिर तीसरी शर्त यह है कि अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर उस मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम उसके मां सिवा, यानी जो उसका गैर है, उससे हम कता ताल्लुकी इख्तियार कर लें, कता ताल्लुकी इख्तियार कर लें। और ये अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद में हमें हुक्म है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब का जिक्र कर और सबसे कट कर, सबसे टूट कर सिर्फ उसी का हो जा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुतालबा है ईमान वालों से। अगर
अल्लाह के गैर से कता ताल्लुकी हम इख्तियार नहीं करते, और हमारी सोच ये है कि बागबान भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी, यानी माली भी खुश रहे और बाग को उजाड़ने वाला भी खुश रहे, तो फिर ये नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। इसीलिए कलमा जो है हमारा वो ला से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, यानी पहले अल्लाह के गैरों का इनकार है, फिर अल्लाह का इकरार है। जब तक हम अल्लाह के गैरों का इनकार नहीं करेंगे, अल्लाह का इकरार करना हमें फायदा नहीं देगा। बड़ी सादा सी बात है। हजरत शेख अबू तालिब मक्की अलैहिर्रहमा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा का किस्सा बयान करते हुए एक बड़ा लतीफ़ वाक़या बयान किया कि वो जुलेखा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इस कदर वारफ्ता हो गई थी कि वो उसने अपने सारे के सारे खजाने लुटा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाने के लिए सारे खजाने लुटा दिए, हालांकि वो शाही प्रोटोकॉल, यानी उनका जो खामन था वो उस वक्त वजीर आजम था और मुल्कों की उस मिस्र की सारी हुकूमत उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन वो आपसे मोहब्बत में इस कदर वारफ्तगी उन्होंने इख्तियार कर ली कि अब हजरत जुलेखा को कुछ भी सूझता नहीं था। कहते हैं कि उनके खजाने जो थे वो बेशबहा थे, बेशबहा खजाने, सोने, हीरे, जवाहरात, मोती। लेकिन जब कोई साइल और मंगता हजरत जुलेखा के पास आके सिर्फ इतनी बात कहता, क्या जुलेखा मैंने यूसुफ को देखा है, मैं तुम्हें यूसुफ की कोई बात ना बताऊं, सिर्फ इतनी बात कहने पे जुलेखा कीमती मोतियों के हार उस मंगते को दे दिए करती थी। अब अंदाजा करने मोहब्बत का ये आलम था, इस कदर मोहब्बत, यानी उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सारे खजाने लुटा दिए। लेकिन शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कुतुल कुलूब में कि जब हजरत जुलेखा ईमान ले आई, अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान ले आई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनका निकाह हो गया और उन्होंने अल्लाह की बारगाह में झुकना शुरू कर दिया, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी, तो आप लिखते हैं कि फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ लिया। वो इस कदर अल्लाह की इबादत में महव रहती कि फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो नहीं देती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शिकवा किया, क्या जुलेखा ये क्या हो गया है, पहले वो एक कैफियत थी और अब ये हाल है। मैं तुम्हें कहता हूं कि आओ मेरे पास, तुम मेरी बीवी हो, मेरे पास आओ, तो तुम कहती हो कि अच्छा मैं रात को आऊंगी, रात को कहता हूं तो तुम कहती हो अच्छा सुबह आऊंगी, कल आऊंगी, तो ये क्या हो गया है। तो ये अल्फाज सुनने वाले हैं, आपने कहा ए यूसुफ मैं उस वक्त तक तुझ पर फरेफ्ता थी जब तक मैंने अल्लाह ताला की मोहब्बत को नहीं देखा था, मैं अल्लाह पर ईमान नहीं लाई थी, उस वक्त तक मैं तुझ पर आशिक थी, फरेफ्ता थी, और जब मैं अल्लाह पर ईमान ले आई हूं और उसकी हो गई हूं तब अल्लाह की मोहब्बत ने मेरे दिल से हर मोहब्बत को निकाल दिया। अंदाजा कर ली, ये है मोहब्बत अल्लाह की। यानी वो जुलेखा जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ मिटा दिया मोहब्बत यूसुफ में, लेकिन अब वही जुलेखा वो तकती नहीं है, वो देखती नहीं है, वो वादे पे वादा करती जाती है, आती नहीं है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे, आपने उन्हें प्यार से समझाया, ए जुलेखा अल्लाह से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि तू उसकी मोहब्बत में खो जाए और उसके हुक्म को ना माने। ये जो अपने खामंद का हक अदा करना है ये अल्लाह का हुक्म है, बस अगर तुझे अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर उस महबूब के हुक्मों पर भी अमल किया करो, उस पर भी अमल किया करो।
तो आपने उसे समझाया। तो इससे ये बात साबित होती है कि इंसान की अगर लो अल्लाह के साथ लग जाए, अल्लाह के साथ उसकी आशनाई हो जाए, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अगर ये लज्जत आशनाई नसीब हो जाए तो फिर इंसान दो आलम से बेगाना हो जाता है। हमारे अंदर तो दो आलम की मोहब्बत रची बसी, हम दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमें वो लज्जत आशनाई नसीब नहीं हुई है, हमारे दिल में वो लज्जत नहीं है, हमारे दिल में वो हलावत नहीं है, हमारे दिल की कैफियत बदली नहीं है, वो ऐसी है, वो दुनियादारी। सजदे में जाते हैं तभी दुनियादारी के ख्याल आते हैं, बीवी बच्चों के ख्याल, कारोबार के ख्याल, रिश्तेदारों के ख्याल, मामलात, सारे के सारी नमाज गुजर जाती है इसी में। यानी वो जो 24 घंटों में से चंद लम्हे हम निकाल के आते हैं उसकी खातिर तो आते नहीं है, यानी वहां आकर भी हम हाजिर नहीं होते बल्कि गायब ही रहते हैं। यही हालत है हमारा। इसका मतलब यह है कि लज्जत आशनाई नसीब नहीं हुई है, अल्लाह की मोहब्बत नसीब नहीं हुई। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह पर ईमान लाने का पहला तकाजा ये मोहब्बत इलाही है कि हमें कसरत इस कदर उसकी मोहब्बत में महवियत हासिल होनी चाहिए कि फिर दुनिया की कोई चीज अल्लाह से बढ़कर हमें अजीज और महबूब ना हो। अगर ये कैफियत हो तो फिर हमारा दावे ईमान का एक जुज़ मुकम्मल होता है, एक जुज़। अब देखिए मिसालें बड़ी हैं, लेकिन सिर्फ एक लम्हा रुककर उन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तरफ देखिए, जिन्होंने अपने घर बार छोड़े, बहुत सो ने अपनी बीवी बच्चे छोड़े, बहुत सो ने अपने खामंद, बहुत सी बहनों ने अपने भाई, और बहुत से बच्चों ने अपने वालदैन, और बहुत से वालदैन ने अपने प्यारे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, अपना मालो मता कुर्बान कर दिया। कोई अपने घर का सारा सामान लेके आ रहा है तो कोई अपने घर का आधा सामान लेके आ रहा है। अल्लाह की मोहब्बत है, सिर्फ एक ही फिक्र है कि उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत का दावा किया है, बस अल्लाह ताला उनसे उनकी इस मोहब्बत को कबूल कर ले। सिर्फ एक फिक्र है कि अल्लाह राजी हो जाए। हमें ये फिक्र ही नहीं है, हमें इस एक फिक्र के अलावा दुनिया जहान की फिक्रें लगी हुई हैं। सिर्फ एक फिक्र नहीं है कि अल्लाह राजी हो जाए, कि अल्लाह को राजी करना है। ये अफसोस वाली बात है। तो ये एक जुज़ है कि अगर अल्लाह से इस कदर मोहब्बत है तो फिर अल्लाह पर ईमान लाने का एक तकाजा पूरा होता है। अब कुरान मजीद ने दूसरा तकाजा ये बयान किया, और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, कि अल्लाह पर ईमान अगर कोई रखता है तो फिर उसे अल्लाह की इताअत भी करनी होगी। अल्लाह की इताअत के बगैर कोई अल्लाह पर ईमान लाने में सच्चा साबित नहीं हो सकता। और ईमान वालों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के अल्फाज के साथ आपने कुरान में कई आयतें पढ़ी होंगी, यानी अल्लाह जगह जगह पर अपनी जात पर और अपने नबी की जात पर की जात की इताअत करने का हुक्म देता है। इताअत का मतलब यह है कि हम उसके हुक्म के सामने सर झुका दें और उस पर अमल करें। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत में फरमाया कि ईमान वाले जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। समिअना व अताअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। वो क्या कहते हैं, ए अल्लाह हमने तेरा हुक्म सुन लिया और हमने अपना सर झुका दिया, यानी हमने मान लिया, हमने अमल किया। अब हम तुझसे मगफरत के तालिब हैं और हमने तेरी ही तरफ लौट कर आना है। यानी अगर कोई इताअत नहीं करता, और इताअत हर उस हुक्म की है, यानी अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता और वो कहे नहीं हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो इसका मतलब है
कि अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब तो अल्लाह की इताअत था, इताअत वो करता ही नहीं, नमाज पढ़ता नहीं, रोजा रखता नहीं, साहब निसाब है, ज़कात देता नहीं, साहब इस्तिताअत है, यानी इस कदर ताकत रखता है कि हज के लिए उसके पास वसाइल मौजूद हैं, सेहत भी मौजूद है, लेकिन हज नहीं करता। अगर वो ये काम नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, बस उसने दावा कर दिया है अपनी जुबान से। इताअत तो उसने करनी थी, अल्लाह ने रिज़्क़े हलाल हासिल करने का हुक्म दिया, वो रिज़्क़े हराम कमाता है मगर दावा करता है मैं ईमान वाला हूं, तो कैसे मानना जाएगा? जबकि रिज़्क़े हराम कमाता है, रिज़्क़े हराम खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, झूठ बोलता है और बोलता चला जा रहा है, फ्रॉड करता है, दगा करता है, लोगों के माल नाहक हड़प करता है, ये काम करता चला जा रहा है और साथ वो दावा करता जाए कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तो कैसे मानना जाएगा? भाई अल्लाह पर ईमान लाने की ये शर्त है और ये तकाजा है कि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करे, अल्लाह की इताअत करे। और अल्लाह ताला की अगर वो इताअत करेगा तो फिर उसका समरा वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मोहब्बत करने वाले को अपना महबूब बना लेता है, सिर्फ बंदा ही नहीं रहने देता बल्कि उसे अब्दे माजून का मर्तबा अता फरमा देता है, फिर उस बंदे का बोलना उसका बोलना बन जाता है, हदीस कुदसी, फिर उसका बोलना अल्लाह का बोलना बन जाता है, उसका पकड़ना अल्लाह का पकड़ना बन जाता है, उसका चलना अल्लाह की ताकत उसमें आ जाती है, वो अल्लाह का चलना बन जाता है। और मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं, शेख शर्बीनी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के एक बुजुर्ग थे, उनके बारे में कि उनको एक दिन एक जुमा की नमाज में कई मुकामात पर बैक वक्त नमाज पढ़ते देखा गया। क्यों देखा गया? वो अल्लाह के बंदे बन गए, बस उनके दिल में ख्याल गुजरा कि मैं फलां मस्जिद में भी नमाज पढ़ रहा हूं, फलां जगह भी नमाज पढ़ रहा हूं, बस अल्लाह ताला ने उनको उस जगह पे दिखा दिया। और यही हाल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी, उनके बेटे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक बयान करते हैं कि उनके मुरीदीन उनको दावत देते हैं रोजे की इफ्तारी की, और 40 मुरीद उनको दावत देते हैं, तो वो 40 मुरीदों की दावत को कबूल कर लेते हैं। अब हर किसी के घर तो वो जा नहीं सकते, ज़ाहिर है एक ही घर जा सकते हैं, लेकिन वो 40 मुरीदों की दावत कबूल कर लेते हैं। और रोज़ा जब अफ्तारी हो जाती है तो अगले दिन फजर के वक्त हर शख्स बड़ा खुश है कि रात शेख ने मेरे घर अफ्तारी की है, लेकिन आपके बेटे कहते हैं कि वालिद साहब तो घर पे ही थे। इसका मतलब है कि वो आलम कश्फ में उन्होंने तवज्जो फरमाई और वो हर किसी के घर चले गए। अब अगर समझ ना आए ये बात किसी को, तो वो इस बात से समझ सकता है कि अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जाना अपनी जात से नहीं था, उसमें कुव्वत और ताकत उनकी अपनी जाती नहीं थी, ये अल्लाह की दी हुई ताकत थी, जो हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है फिर उसका चलना मेरा चलना बन जाता है, अल्लाह का चलना बन जाता है, फिर अल्लाह की ताकत आ जाती है। इताअत तो ये है कि इंसान बदल जाए, इंसान की अपनी जात की जो मादी ज़रूरियात हैं, जो मादी मुफादात हैं, वो ख़त्म हो जाएं और वो अपनी मादियत वाली सोच को ख़त्म करके अल्लाह की रूहानियत वाली सोच ले आए, और फिर वो वही सोचे जो रब सोचने के लिए कहता है, फिर वो वही करे जो रब करने के लिए कहता है, फिर वो वैसा ही बर्ताव अल्लाह की मखलूक के साथ करे जैसा उसके महबूब का हुक्म है। तो फिर जब बंदा ये काम करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़ात को अपना नूर अता फरमा देता है, अल्लाह की नूरानियत आ जाती, अल्लाह की ताकत आ जाती। तो इससे साबित होता है कि अल्लाह ताला पर ईमान रखने का दावा अगर कोई करता है तो वो इताअत के बगैर मुमकिन नहीं है, उसका तकाजा है क्या उससे मोहब्बत भी की जाए और उसकी इताअत की जाए, उसकी फर्माबरदारी इख्तियार की जाए, उसका हर हुक्म माना जाए। ये भी नहीं कि ये हुक्म मानना तो चलो आसान है, ये कर लेते हैं, ये दूसरा जो है मुश्किल है, ये चलो यहाँ अपनी मर्जी कर लेते हैं, ये भी नहीं है भाई। कुछ मान लिया, कुछ कर लिया। ये यहूदियों की सिफत बयान हुई है कुरान में
कि वो कुरान, वो किताब यानी उनकी किताब जो थी तौरात, उसके बाद हिस्सों पर अमल कर लेते थे और बाद से इनकार कर देते थे। जिससे समझते थे कि फायदा होता है उस पर अमल कर लिया, जिससे समझे कि अब हमारा कोई जाती नुकसान हो जाएगा, हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसका इनकार कर दिया। ये यहूदियों की सिफत बयान हुई कुरान में। लेकिन अब हम अपने आप से पूछें, क्या हम कुरान पर अमल करते? नहीं करते। बात तो सच है, अगरचे बात है रुसवाई की, हम नहीं अमल करते। आखिरी तकाजा चंद लफ्जों में, चूंकि वक्त हो गया, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने का अगर दावा है तो तीसरा तकाजा यह है कि फिर अल्लाह पर तवक्कुल इख्तियार किया जाए, अल्लाह पर भरोसा किया जाए। कुरान मजीद में जगह जगह पर अल्लाह ताला ने हमें तवक्कुल इख्तियार करने का हुक्म दिया, मुतवक्किलीन की सिफात बयान फरमाई और तवक्कुल करने वालों से अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का वादा फरमाया। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़ु वकीला। वही रब है मशरिक और मगरिब का, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस तुम उसी को अपना कारसाज समझो। वही कारसाज हकीकी है, उसी पर भरोसा करो। मगर ये सवाल अगर हम अपने आप से करें तो हम सबको जवाब यकीनन नफी में मिलेगा। हम किस पर भरोसा करते हैं? हम दुनियादारी पर भरोसा करते हैं, हम मालो दौलत पर भरोसा करते हैं, अपने भाइयों पर भरोसा करते हैं मगर अल्लाह पर भरोसा नहीं करते, इंसानों पर भरोसा करते हैं मगर अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। और हकीकत तो यह है कि कुरान मजीद में एक सिफत बयान हुई है मुशरिकीन मक्का की कि जब उनकी बात कहीं नहीं बनती थी तो फिर वो अल्लाह को पुकारते थे। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब लिखते हैं तिब्यानुल कुरान में, अफसोस ये है कि आज का मुसलमान तो वो काम भी नहीं करता है कि जब कहीं नहीं बनती, जब हर तरह से बिगड़ जाती है तो तब भी हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, बल्कि दुनियादारी में देखते हैं कि कौन बाबा, कोई पीर फकीर मिल जाए, कोई दम दारू करने वाला मिल जाए, हम उसके दर पे चले जाते हैं और उसके दर पे जाके हम अपना माथा टेकते हैं, मगर अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से हम रुजू नहीं करते। क्या हाल हमारा ये नहीं? बोलिए। यानी मुशरिकीन की एक सिफत अल्लाह ये बयान करे कि जब उनकी कहीं ना बने और जब उन्हें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी तो फिर वो अल्लाह को पुकारते थे, मगर अफसोस हम फिर भी अल्लाह को नहीं पुकारते। तो ये कैसा तवक्कुल है? क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा नहीं फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, जो उस पर तवक्कुल करता है बस अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अगर अल्लाह किसी के लिए काफी हो जाए तो फिर उसे किसी चीज की कमी रह जाएगी भाई? बोलिए। इसका मतलब यह है कि हमारा अकीदा और ईमान ही नहीं है, हमारा यकीन ही नहीं है उसकी जात पर। अगर ये यकीन बन जाए तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम, जरा सोचिए, बनी इस्राइल को जब लेके निकलते हैं, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे दरिया है, आगे दरिया है, अब रास्ता तो कोई नहीं बचा। बोलिए, रास्ता को बचा? बचने की कोई उम्मीद बची? लेकिन वो जो मुसब्बिबुल अस्बाब है उसने फरमाया, ए मूसा अपना असा मार, अल्लाह तेरे लिए बनी इस्राइल के 12 कबीलों की निस्बत से तेरे लिए 12 रास्ते दरिया में बना दिए। बोलिए, बन गए ना रास्ते? रास्ते बने हुए थे और उनके दरमियान पानी ठहरा हुआ था दीवारों की तरह, इसलिए कि पानी चलता किसके हुक्म से है? उसी के हुक्म से। हर चीज के अंदर जो ताकत है वो किसकी पैदा की हुई है? अल्लाह की पैदा की हुई है। लेकिन हमारा अकीदा ही नहीं है ये, हमारा ईमान ही नहीं है इस बात पर। अगर हमारा ईमान हो तो हम उसी को पुकारें। जब हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती दुनिया में तो उसको पुकार के तो देखें। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको पुकारा? गज़वा बदर की रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज किया था? ऐ मेरे मौला, ये जो मुट्ठी भर तेरे नाम लेवा हैं, अगर ये मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। मौला, आज तेरे सिवा कोई नहीं। इनके पास तो तलवारें भी नहीं है लड़ने के लिए, इनके पास घोड़े भी नहीं है, इनके पास वसाइल भी नहीं,
और सामने मुसल्ला जत्था है, जंगजू हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन 313 को गालिब करके ये बतला दिया कि ताकत और कुव्वत वो नहीं है जो दिखाई देती है, जो अल्लाह चाहता है होता वही है। लेकिन हमारा ये यकीन कब बनेगा कि वही होता है जो अल्लाह चाहता है? उसी यकीन का नाम ईमान है। आइए अपने आप से किसी तन्हाई की घड़ी में बैठकर पूछें अपने आप से कि क्या मैं ईमान का दावा करने में हक बजानिब हूँ? क्या मैं मोमिन कहलाने में सच्चा हूँ? क्या मैं मुसलमान कहलाने के काबिल भी हूँ? अपने आप से पूछें, किसी से फतवा लेने की ज़रूरत नहीं। जो अंदर से आवाज़ आए बस उस आवाज़ पे लब्बैक कह के अपने आप को बदल ले। ये दुनिया गुजर जानी है भाई। यहाँ नबी पैगंबर भी चले गए, यहाँ बादशाह और बड़े बड़े वुज़ारा भी चले गए, यहाँ हमारे वालिदैन और अजदाद भी चले गए, यहाँ रहना हमने भी नहीं है। आइए अपनी इस्लाह कर ले इससे पहले कि वो घड़ी आए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी इस्लाह फरमाए और हमारा ईमान कामिल फरमाए।